सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे। बची है एक लहू की एक बूंद भी रगों में, तब तक भारत माता की आंचल को नीलाम ना होने देंगे, नीलाम ना होने देंगे। साथियों जय भीम। मैं आपका मित्र राजकुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन इतिहास RBS न्यूज़ और संविधान की पाठशाला। साथियों, आज एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा आपके बीच में लाया हूँ जो कि आप सभी को बड़े गौर से और बहुत ही समझदारी से इसको साथियों सुनना पड़ेगा, और कि हम अपना वोट क्यों देते हैं। ये संवैधानिक जीवन और संविधान, ये भारत का संविधान, ये क्या है और हमें ये क्या सीख देता है और क्या ये समझाना चाहता है। साथियों, संविधान क्या है? हम भारत के लोग, हमने अपनी सारी सुख सुविधाओं को, जितनी भी हमारी सुख सुविधाएं हैं, हमारी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, घर हैं, हमारे रोड हैं, चाहे हमारी जो भी ज़मीन से लेकर नीचे, जब से हम पैदा होते हैं जब तक हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, भारत के अंदर रहते हैं, तो इस संविधान हमारे जीवन में क्या क्या महत्व देता है और ये संविधान हमें क्या सिखाता है। इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि पूरा भारत, जितने भी जागरूक लोग हैं, सब संविधान 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 करते रहते हैं। क्योंकि हमारे जो समाज है, हमारा बहुजन समाज है, SC ST OBC समाज, ये मुगलों के समय से अभी तक पढ़ा नहीं। तो साथियों, इनको संविधान के बारे में इतनी ज्ञान नहीं है। तो हम सभी के लिए ये संविधान से इसका क्या महत्व है, आज आप लोगों को साथियों समझाना चाहते हैं। देखिए, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, नौकरी, बच्चों की शादियाँ, चाहे कुछ भी हमारे जीवन में, सब अलग अलग, सबकी ख्वाहिशें, सबके वो अलग अलग हो सकते हैं। हमारा संविधान में शिक्षा के लिए साथियों शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, इसी ढंग से हर हमारी सुख सुविधाओं के लिए एक मंत्रालय है साथियों। उस मंत्रालय में क्या, अब देखिए, मंत्रालय वो तो सबको, सब कहेंगे कि ये तो सबको पता है, ये इसमें क्या कौन सी नई चीज़ है। तो साथियों, हम ये वोट क्यों देते हैं, मेन आपको कारण समझाने का ये है मेरा कि हम इस वोट को क्यों देते हैं। और ये वोटिंग का अधिकार हमें इतनी जल्दी नहीं मिला साथी। इस अधिकार को लेने के लिए बहुत से क्रांतिकारियों ने सूली पर चढ़ गए। बहुत मुश्किल से ये वोटिंग का अधिकार हम लोगों को मिला है। हमारे बाबा साहब ने बहुत अंग्रेज़ों से लड़ के ये अधिकार हमें दिया। तो साथियों, इसको हम लोगों के सभी को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। अब ऐसे ही पेट्रोल, जो हमारी जीवन में पेट्रोल से सब जुड़ा हुआ, पेट्रोल का मंत्रालय है। ऐसे ही गैस मंत्रालय है, जो हमारे गैस में हर चीज़, गैस, पेट्रोल, हर चीज़ का एक मंत्रालय बना हुआ है। ये संविधान के अंदर एक लोकतांत्रिक प्रणाली है। जो भी इस प्रणाली को समझेगा, क्योंकि जब ही हम बोलते हैं ना 1950 के बाद ये भारत एक कानूनी भारत बन गया, एक संवैधानिक भारत है। तो इसको समझने की हमारे बच्चों को, हमारे पूर्वजों को, और हमारे जितने भी बड़े बूढ़े, और पूरी भारत की जनसंख्या, इसमें कोई वर्ग नहीं है, SC ST OBC नहीं, इसमें जनरल वर्ग भी है। उसको भी समझना पड़ेगा कि हम ये वोट क्यों देते हैं और हम किन चक्रों में पड़ जाते हैं। साथियों देखो, हम ये वोट देते हैं, वोट डालने के बाद हम विधायक अपना या अपना निगम पार्षद, उसको क्यों वोट डाल के हम डाल के बनाते हैं ना वोट। कोई ऐसा तो है नहीं कोई भी अपने आप बन जाता है। हम उसे वोट डाल के अपना प्रतिनिधित्व बनाते हैं कि वो हम लोगों की, जनता के लिए, जनता के पानी है, अभी जो जन सुविधाएँ हैं, जनता का पानी है, जनता की बिजली है, जनता की गलियां हैं, जनता की नालियां हैं, और जनता के स्कूल हैं, जनता का जो भी जनता की सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को वो बड़े बारीकी से अपना उनके लिए काम करेगा। क्योंकि जनता तो सुबह से शाम तक अपने कामों में लगी रहती है।
उसको तो बेचारी कहाँ इतना भागेगी तो वो अपना काम धंधा कैसे करेगी, कैसे अपने बच्चों को पाल पाएगी। इसलिए हम एक पूरे अपने एरिया का एक निगम पार्षद चुनते हैं जो कि एमसीडी को कंट्रोल करता है, और एक विधायक चुनते हैं जो कि ये हमारे सुख सुविधाओं के, हमें कोई भी सुख सुविधा चाहिए या कुछ भी चाहिए, हमारे हर चीज़ के लिए विधायक हमारा जिम्मेवार होता है साथ। पर हमारे लोगों को नहीं पता, लोग विधायक जो भी विधायक बन जाता है वो अपने वो सोचता है कि मैं तो नेता बन गया। वो खुद तो जीवन जीता है, वो संविधानिक जीवन को, कानून को लेके आप देखेंगे उनका हर जगह उसकी बोलबाला रहेगा, उसकी बातें सुनेंगे सब जगह, इसलिए सुनेंगे कि वो हम लोगों की बातें उन तक पहुँचाए। उसका ये नहीं है कि वो अपने लिए कुछ वो करे। तो ये मैं आज आपको अपने समाज को समझाने के लिए मैं इस वीडियो का बहुत बारीकी से वो कर रहा हूँ कि आपको समझ आए जो मैं समझाना चाहता हूँ। उस विधायक का यही काम होता है कि वो हमारी सुख सुविधाओं का काम होता है। अब जैसे हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनाने, अब स्कूल बनाने तो स्कूल तो हम तो जाएंगे नहीं गवर्नमेंट के पास, या अब जिसको गवर्नमेंट कहते हैं, हमने तो एक गवर्नमेंट बना दी ना, हमने विधायक बना दिया, हमारे लिए वो गवर्नमेंट है, ठीक है। उसको उसका काम है कि वो हमारे स्कूलों का, हमारे स्वास्थ्य का, हमें जितने मोहल्ला क्लिनिक है, डिस्पेंसरियों का, ये सब चीज़ों का ख्याल वो रखेगा। अब उसके लिए ज़मीन भी चाहिए होती है, स्कूल बनाने के लिए ज़मीन चाहिए होती है ना। अब ज़मीन वो कहाँ से लाएगा, ज़मीन तो उसके घर में है नहीं। अब उसका काम होता है कि अगर हम आवाज़ उठाते हैं कि हमें स्कूल चाहिए, तो वो कोई ऐसी ज़मीन सरकार से लेके आएगा, यानी जो सरकार के पास ज़मीन कहाँ से आएगी, सरकार तो कोई ज़मीन का वो नहीं है, कोई सरकार तो ज़मीन पैदा नहीं करती ना, सरकार उसको ज़मीन देगी। कहाँ से ज़मीन देगी, जो ज़मीन विधायक के पास, एमसीडी के पास होगी, कुछ ज़मीनें वन विभाग के पास होगी, कुछ ज़मीनें कृषि उसके पास होगी, जितने भी जो गवर्नमेंट के संसाधन बने हुए, जो मंत्रालय बने हुए, जैसे और भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ज़मीनें इनके पास, वो ज़मीन तो जनता की होती है सारी, क्योंकि वो डिपार्टमेंट सारे हम लोगों के लिए होते हैं, वो जनता की ज़मीन होती है सारी। इसीलिए जनता वोट डालकर एक बंदे को बिठाती है कि वो आपके लिए काम करेगा, और वो उन ज़मीनों को बाकायदा उसका सिस्टम है, एक लोकतांत्रिक प्रणाली, इसके अंदर संविधान के अंदर एक पूरी प्रणाली है, नीचे से ऊपर जितनी भी पोस्टें होती हैं सब इस संविधान से बंधी हुई होती है, ठीक है। अब जैसे हमें हमारी सुख सुविधाएं होती है, अब हम आदमी, जनता रहती है, जनता को सेफ्टी की ज़रूरत होती है, तो वो जो सेफ्टी की ज़रूरत होती है वो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली में दिल्ली पुलिस है, यूपी में यूपी पुलिस है, ऐसे ही हर स्टेट में उनकी अपनी पुलिस होती है, वो पूरी की पूरी जाके केंद्र से कंट्रोल होती है, ठीक है। अब केंद्र में भी हम ये लोग जो हम बनाते हैं, विधानसभा के जो अध्यक्ष बनाते हैं या जो हम एमपी बनाते हैं, वो उन लोगों को चुनते हैं जो कि केंद्र में बैठते हैं। अगर यहीं से हम लोग जब नहीं समझेंगे, ज़मीनी हकीकत को हम लोग नहीं समझेंगे, तो हम उनको नहीं कभी समझ पाएंगे। यही जब से देश आज़ाद हुआ, यही हमारे दुर्भाग्य है कि सब कुछ हमारा होते गए, ये पूरा संविधान जनता ने लिख के उनके हाथ में दिया। जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा, संविधान का ज्ञान नहीं होगा हम लोगों को, तो हम लोग साथियों बस ऐसे ही भटकते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, किसी से काम नहीं करा पाएंगे। हम लोगों को लड़ना है विधायक से। ऐसे लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम उनसे ऐसे लड़ें, हम बाकायदा उनसे सिस्टमेटिक, क्योंकि हम ही ने उनको बिठाया हुआ है वहाँ पे कि हमारे काम करिए। वो है एक बहुत पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली है। तो स्कूलों के लिए, हर चीज़ के लिए हमारे वो जिम्मेवार होते हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपने वोट को बड़े, ये नहीं कि इसको किसी में 1500 रुपये लेके, पैसे में लेके, इसको समझिए, ये बहुत मुश्किल से मिला है। अगर साथियों इस वोट का अधिकार जब तक हमारा पास है, जब तक हम यहाँ के नागरिक, भारत के नागरिक, हर नागरिक को 18 साल की उम्र के बाद में वोटिंग का अधिकार है और वो अपना वोट डाल सकता है। तो साथियों इसी उससे, अब जैसे डीडीए है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इन्हीं से तो ज़मीन ला के वो लेके आएगा आपके लिए, आपके पानी का, आपके स्वास्थ्य का, हर चीज़ का आपके लिए विधायक जिम्मेवार होता है। और विधायक जी के पास, आपका कोई भी स्टेट का विधायक हो, आपका ज़रूरी नहीं है
कि हमारा यहाँ का अलग विधायक है, आपके वहाँ का अलग विधायक है, तो सब विधायकों को आप उनको प्रेशराइज कीजिए, उनको पकड़ के। आप जब ही करेंगे जब आपको वो पता होगा। जब आपको कुछ ज्ञान ही नहीं होगा तो आप उनसे काम नहीं करा पाएंगे साहब। और यही कारण है कि एमसीडी, डीडीए, फॉरेस्ट, जितनी भी ज़मीन इनके पास होती है वो सब ज़मीन किसकी ज़मीन हुई? अब मेरे को आप बताइए। जब वोट डालकर इन लोगों को, विधायकों को, निगम पार्षदों को, जो भी है, यही लोग उनको चुनते हैं ना, ठीक है। तो जब जनता चुन रही है तो ज़मीन किसकी हुई? ये सारी जितनी भी भारत की ज़मीन है सब जनता की ज़मीन है साहब। और आज हम ही से पूछा जा रहा है कि ये गवर्नमेंट की ज़मीन है। गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट हम है, भारतीय। ये भारत का संविधान, इसमें लिखा है हम भारत के लोग। इसमें कहीं नहीं लिखा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ना। इसके अंदर लिखा हम भारत के लोग। हम सारे जो भारत के लोग हैं वही इन लोगों को बैठाते हैं। इसका मतलब ये नहीं ना हमारा वोट लेकर ये तो संवैधानिक जीवन जिए। और जनता को, हमारी को, बेचारी को कुछ पता ही नहीं है। जनता के सारे हक अधिकार सब जनता के हैं। आपके कारण कोई भी विधायक, कोई भी एमपी, कोई भी जितने मर्जी बड़ी संवैधानिक पोस्ट पर बैठा, वो बैठा ही इसलिए कि वो आपके लिए काम करे। इसका आप लोगों को, और लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र है हमारा पूरा भारत जो है, एक लोकतांत्रिक देश है, एक संवैधानिक देश है। संवैधानिक देश का मतलब ये है कि वो संविधान से चलता है। तो साथियों, यही चीज़ें मैं आपको समझाना, इसलिए हम वोट डालते हैं कि हमारे बच्चों के स्कूल, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य, हर चीज़ का ख्याल ये हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं ये हम ही चुनते हैं। और हम ही लोग, अब आप देखिए इनके जगह जगह कार्यालय होते हैं। इसीलिए कार्यालय होते हैं ना कि आपकी जो भी आपकी एप्लीकेशन है या कुछ है, आपकी जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर किया जाए। पर साथियों, भारत में हो क्या? भारत में हमारे लोग जो हैं, अशिक्षित लोग हैं, बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, उसका बड़ा फ़ायदा उठाया जा रहा है। आपको भड़काया जाएगा कुछ, आपको समझाया जाएगा कुछ, और आप समझेंगे कब? कोई आपको अभी तक सुनी सुनाई बातों पे लोग चलते हुए आए। हमारे पूर्वज थे बेचारे, कुछ चीज़ें नहीं समझते थे क्योंकि वो अशिक्षित थे। मगर आज तो आप लोग पढ़े हैं। अगर आप में से नहीं पढ़ा तो बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पे काफ़ी बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो समझाते हैं, आपको संविधान समझाते हैं। अब हम भी आपको समझा रहे हैं, आपकी भाषा में समझा रहे हैं। अब इतनी बारीकी भाषा से भी आप नहीं समझेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं साहब? ऐसा नहीं है कि आप ही दुखी रहेंगे, उसमें हम लोग भी दुखी रहेंगे। क्योंकि जितनी संख्या भारी होगी हर चीज़ के लिए, आप देखिए आज आपने FIR करा नहीं तो 100 आदमी जाइए कहीं पे। जितनी संख्या ज़्यादा होगी, संख्या से एक भाव पड़ता है, एक इफेक्ट पड़ता है। जब आप ही लोग, आप अकेली जातियों में बटे रहेंगे और अलग अलग धर्मों में बटे रहेंगे तो आप कहाँ से संगठित हो नहीं पाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसके लिए हरदम लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम सुबह से शाम तक जाके हर चीज़ को अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा। बुद्ध ने बोला था ना, भगवान बुद्ध ने बोला कि अपना दीपक खुद बनिए इस धरती पर। जिस हिसाब से एक कीड़ा मकोड़ा होता है, एक जानवर होता है, उसी हिसाब से हम भी एक जीव है। हमारे अंदर हमें समझाने के लिए, हमें कुछ दिमाग में कुछ भरने के लिए, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट माइंड होता है, जो यहाँ भर जाए, इसमें भरने के लिए आप देखिए मीडिया पे तरह तरह की बातें, उल्टी सीधी बातें, हमको झूठ इतना प्रचारित हो रहा है आजकल साथ। तो जब तक आप समझेंगे, आप उसको कैसे विश्लेषण कर पाएंगे? क्या आपको पता लगेगा कि ये झूठ है, ये सही है? आपको कहाँ, किस दिशा में जाना है, आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए साथियों, अब जनता को चाहिए। इनके पास भाग कर तो जनता जा नहीं सकती। अब उनके पास कैसे जाएगी बताओ? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जा सकती है और DDA में जा सकती है, जनता नहीं जा सकती साथियों। तो इसलिए उस पर हम देखिए चलते कैसे हैं सारे के सारे, कि जनता कैसे मांगे। ये जो चलते हैं, इनको पैसा जो मिलता है, जो इनको जो भी गवर्नमेंट जो नौकरी कर रहे हैं लोग किसी भी डिपार्टमेंट में, ठीक है, हम लोग जो एक माचिस खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, जो भी सामान खरीदते हैं, एक ब्लेड से लेकर एक सुई से लेकर, साथियों उसमें सब पे GST, आजकल GST देते हैं। आजकल क्या देते हैं, पहले से भी देते रहते हैं। वो सारा पैसा केंद्र सरकार के पास इकट्ठा होता है, वो सबको डिवाइड करते हैं।
वो इसलिए इनके पास पैसा विधायकों के पास भी आता है, फंडिंग इसलिए विधायकों के पास आती है कि जनता के लिए काम करें। एक ये बना के देगा, ये एक पूरा सिस्टम है उसका, बना के देगा भाई मेरे को एक हॉस्पिटल बनाना, उसमें ये फलाना ढिकाना, पूरा उसका बायोडाटा देगा, वो सबमिट होगा, सबमिट होने के बाद में उस पर फंड पास होगा। फंड पास किसके लिए होगा? तो आपके लिए। तो आपके लिए विधायक जी अपने घर के लिए नहीं बनवाते, कुछ भी अपने घर के लिए वो नहीं कर सकता। अगर वो अपने लिए ऊपर भी कुछ खर्च करते हैं तो वो हमारे खर्चों में डाल दिए जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि टैक्स हम दें, फ़ायदा उस चीज़ का कौन उठा रहा है? आपको साथियों निचोड़ा जा रहा है। 100 रुपये के सामान पे 18 रुपये टैक्स जाता है आपका। अब लगाइए आप, और जब आपको इस चीज़ की समझ नहीं होगी तो आप कैसे लड़ेंगे? जब एक मालिक को तो नौकर बना के रखा जा रहा है, और जो नौकर हैं उनके, जिनको हम लोग वोट देके चुनते हैं, जो हमारे वो राजा नहीं होता, सब जनता के नौकर होते हैं, सब जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता ही उनको वोट डाल के वो बनाती है। तो साथियों ये आपको समझने की जरूरत है। 2014 से आप क्या देख रहे हैं? एक ऐसी जमात इन लोगों ने बना दी गई है जो कि खाली धर्म की तरफ। धर्म का क्या लेना इसमें बताओ? अब आप सामान देते हैं, उस जो हम GST देते हैं उससे हम लोग वोट डाल के इनको चुनते हैं, इन लोगों को सबको चुनते हैं। अब ये चुन तो लिए, इसके नीचे में धर्म कहाँ आ गया? बताओ, मेरे को कमेंट करके बताओ। इसमें तो कोई धर्म वर्म नहीं आया ना साथियों। तो ये मैं आपको सब समझाने की जरूरत है कि आप ही इस देश को चलाने वाले, आप रीढ़ की हड्डी हम लोग हैं, आप लोग हैं, और जितने भी गांव देहात में। अब किसानों को देखिए आप, किसान अपना गेहूँ बोता है, किसान ही बोता है ना, उसको कोई सरकार से तो वो मिलता नहीं। किसान अपना बीज लाएगा, सब कुछ करेगा और अपना उसको बोएगा, पर वो रेट नहीं लगा सकता। आप आज देखिए, एक कुछ भी बनाइए आप, एक छोटी चीज़ बनाइए, क्या बताऊँ आपको, कुछ भी एवरी चीज़। अब एक सिलवट्टा बनाते हैं, मसाला की शुरुआत, जो बनाता है उसका रेट वही डिसाइड करता है, करता नहीं करता। दर्जी कपड़ा सिलता है, वो अपना रेट खुद डिसाइड करता है। मगर एक किसान ऐसा है जो पूरा गेहूँ उगाता है, और पूरा गेहूँ उगाता, दालें उगाता, हमारे खाद सारा सामान वो उगाता है, और वो अपना रेट खुद डिसाइड नहीं कर पाता। उसका रेट सरकार डिसाइड करती है। सरकार एक गवर्नमेंट रेट बनाती है, उससे ज़्यादा नहीं बेच सकती, क्योंकि हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है। हमें खाने को तो चाहिए ना। हम किसी भी जनता को, वो सरकार को टैक्स देते हैं। टैक्स इसीलिए दिया जाता है कि वो सारी हमारी जो सुख सुविधाएँ, वो सुख सुविधाओं का, हमारे बच्चों की सुख सुविधाओं का, हम यहाँ से लेकर अपने गांव तक जाते हैं तो गांव के आने जाने के रोडों की सुख सुविधाओं का सारी जनता, वो वहाँ के विधायक ही तो करते हैं। विधायक करेंगे, जो वहाँ के MP होंगे वो करेंगे, और उसके लिए सारा फंडिंग जनता देती है। और जितने भी ये हमारे जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, इतनी जो 1-1.5 लाख रुपए जो सैलरी ले रहे हैं, वो कौन दे रहा है उनको सैलरी? उनको जनता सैलरी दे रही है। इसीलिए मैं जनता को कहता हूँ, आज भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं, जितनों के पास ये ज़मीनें हैं, ठीक है, उनको तनख्वाह कौन देता है? उनको हम लोग तनख्वाह देते हैं, आप लोग तनख्वाह देते हैं। आपका जो टैक्स दिया जाता है, उस टैक्स से उनकी तनख्वाह जाती है। इसीलिए मैं आपको यही चीज़ मैं बताने वाला हूँ, जब जनता भारत की मालिक है तो ये कौन लोग हैं जो कहते हैं सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है? जनता ही सरकारी है। भारत के अंदर ये जनता ही सरकारी है। यही साथी है। मैं और भी बहुत बारीकी से आज अपने साथियों को ये वीडियो में समझाना चाहता हूँ। मगर जनता अब काम करके इन सरकारी कर्मचारियों के पीछे हर काम के लिए तो भाग नहीं सकती ना। अगर भागेगी तो नुकसान किसे होगा? हम टैक्स नहीं दे पाएंगे, हमारी दिहाड़ी टूटती है तो हमारा भी नुकसान, तो सरकार का भी नुकसान। सरकार कौन, यानी हमारा ही नुकसान है। वो नुकसान हमारा हुआ तो सरकार का नुकसान हुआ ना हमारी। और फिर उसके बाद देखो, एक तो हमारा नुकसान हो गया, सरकार का नुकसान हो रहा है, ठीक। उसके बाद फिर हम कोई चीज़ खरीदेंगे तो भी तो हमको टैक्स देना है। तो हम दो तरफा से नुकसान है, और सरकार का नुकसान यानी देश का नुकसान। और देश कौन हुआ फिर? बताइए मेरे को कमेंट करके। हम ही देश है, देश कोई भूखंड नहीं है। देश की जनता जो है वही देश है। आज देश इतना त्रस्त है, हर चीज़ पे 18% जो GST दे रहा है,
कितना महंगाई से त्रस्त है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं। तो साथियों, मैं यही आपको समझा रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को संविधान तक पहुँचाइए। संविधान तक आप लोग जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो कम से कम हम लोगों की बातें तो सुने, हम लोगों को कमेंट करके बताए कि आप लोग कैसा जीवन जी रहे, क्या परेशानियाँ हैं आपको आने जाने में। कोई अब हम यहाँ बैठे बैठे कम से कम अब ज़्यादा नहीं तो मैं 10-12 राज्यों में हम लोग घूमते हैं। 10-12 राज्यों के घूमने का मतलब है हम अपने समाज की जो भी उनके दुख हैं, जो सुविधाएँ हैं। अभी हमने मथुरा के अंदर एक आंदोलन किया था, अपने जो स्कूल बंद हुए हैं उन स्कूलों को हमने आंदोलन करके बीएम साहब से बात करके और बाकायदा उनका जो नोटिफिकेशन था वापस करवाया सरकार से। तो उसके लिए लड़ना पड़ता है, इसीलिए बाबा साहब ने बोला ना कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लड़ने का मतलब कोई डंडा वंडा लेके नहीं लड़ना, संवैधानिक लड़ाई, कलम से लड़ाई लड़नी है। इसलिए साथी इस संविधान तक अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। और जिसको भी आप अपने कामों के लिए प्रतिनिधि चुनते ही हैं, सब चुनते हैं, निगम पार्षद भी चुनते हैं और विधायक भी चुनते हैं, जो आपकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हुए आपके बच्चों के लिए स्कूल, स्वास्थ्य और यही मेन चीज़ें होती हैं। अब मालिक होकर अगर आपको अपने प्रतिनिधियों के पीछे दौड़ना पड़े, विधायकों के पीछे भागना पड़ता लोगों को काम करने के लिए, लोग समझते नहीं, तो किसकी गलती है साथी? संविधान में उनके सब के लिए एक लोकतांत्रिक प्रणाली है और वो भी ऐसा नहीं है कि अपने मन मुताबिक काम करेंगे ना, उनको हमारी सुख सुविधा। अब मान लो जगह जगह जो आज दिल्ली के अंदर इतनी ज़मीनें तोड़ रहे हैं, जब ज़मीनें हैं ही उनकी, जनता की ही ना, जब जनता ही गवर्नमेंट है, जनता ही देश है और जनता ही सरकार है, तो ज़मीनें तो सरकार की। और तोड़ कौन रहा है? जिसको हम ही लोगों ने उनसे वोट तो ले लिए, उनको वोट लेने के बाद में उनकी घर मकानों को तोड़ा जा रहा है, तो ये आपको सही लगता है? इसलिए पूरे देश में आवाज़ उठी है साथी, उस आवाज़ का भी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को जागरूक करें। अगर आपको कोई भी परेशान और कैसे भी प्रताड़ित करे तो आप क्या करते हैं? पुलिस के पास जाते हैं ना, पुलिस के पास, और उसकी कंप्लेंट करते हैं, जिसके खिलाफ हम आपको समझाते हैं कि आते हैं। क्योंकि पुलिस वालों की भी जो इनको सैलरी जाती है, जो इनकी तनख्वाह जाती है, वो आपके टैक्स से जाती है, वो आपके लिए काम करते हैं। अगर है कि इतनी दहशत तक जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा, तो आप कैसे वो करेंगे? आप अपने कमियां तो देखते हैं कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप में ज्ञान नहीं है, आप दूसरे के डरना नहीं है किसी से। डरना किस लिए डरना? अगर डरेंगे, ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ, पुलिस वालों के खिलाफ कोई कानून नहीं आती, उनके खिलाफ भी दायर होती है। इसीलिए मैं अपने सभी साथियों को और अपने ये संवैधानिक जीवन से साथी, ये लोग हम लोगों को पिछाड़ा देते हैं, हम लोगों को, हमारे समाज को, क्योंकि हमारा समाज समझता है, हमारा समाज धर्म कर्म के कामों में भाग जाता है। सबसे बड़ा धर्म इसको पढ़ना, इस संविधान को, इसमें आपके पूरे जीवन की जितनी भी इसके अंदर सब कुछ, इसके अंदर आपने कैसे जीवन जीना है, कैसे आपने बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, कैसे आपको शिक्षा मिलेगी, कैसे आपको रोड मिलेगा, कैसे आपको नालियां मिलेंगी और कैसे आपको घर मिलेगा। ये ज़मीन भी आज अगर हम नागरिक नहीं रहते, अभी आप देख रहे हैं बिहार के अंदर कितना बड़ा बवाल हो रखा। और अभी आप देखिए जो छात्र, देखिए ना साथियों, जो अभी एसएससी के छात्रों पे अपने रामलीला मैदान में कितनी लाठियाँ पड़ी, क्या वो सही थी? वो देश के नागरिक नहीं है क्या? इसका पूरे देश को विरोध करना चाहिए। उन पर जो लाठियाँ पड़ी, और एक बिहार के अंदर देखिए जो चुनाव आयोग, जो ना जनता, वो दोनों में से ना कांग्रेस का ना बीजेपी का, वो किसी का नहीं है, वो जनता का होता है। जो वोट डालते हैं, एक निष्पक्ष चुनाव करवाता है, उसका काम ही है कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। उसको इतने हम लोगों ने, जनता ने उसको इतने अधिकार दे रखे हैं संविधान के अंदर कि वो किसी की नहीं सुनता। वो हर किसी बड़े से बड़े अधिकारी को भी तुरंत, अगर वो चुनाव लड़ रहा है तो तुरंत उसको उसके सारे अधिकार छीन के उसको चुनाव से बाहर कर सकता है। मगर हम 11 सालों में क्या देखें, एक पार्टी के ऊपर तो उसकी इतनी सी व्यवहार थी, इतनी बड़ी मीडिया में करके बता दी जाती है। और जो लोग
ये संविधान का विरोध कर रहे हैं। और जो लोग संवैधानिक रूप से, उनके लिए चुनाव आए कुछ बोलता नहीं। आप हमारे प्रधान सेवक महोदय को देखिए, जगह जगह जाके क्या क्या बोलते हैं जनता को किस हिसाब से। तो ये तो जब आप समझ जाएंगे इसको, संविधान को समझेंगे आप लोग, आप अपने जीवन को समझेंगे कि संवैधानिक जीवन क्या है, तो आप समझेंगे। जब आप समझते ही नहीं है कुछ चीज़, इसीलिए आपकी कम सोच समझ कर तो दुनिया फ़ायदा उठाती है। फ़ायदा उठाती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप ही को उसका नुकसान होता है, उसका नुकसान पूरा देश उठाता है। और देश कौन सा हम ही लोग देश हैं। अभी आपने देखा तो तरह तरह की बात करते हैं कि विदेशों से फंडिंग हो रही है, और हम लोगों को बरगलाने के लिए कौन बरगलाता है, जिन लोगों को पता ही नहीं विदेशों से फंडिंग का क्या मतलब है। भारत ग्लोबल है। आज अभी मैं आपसे जो ये बात कर रहा हूँ, और मैं खाली भारत तक नहीं हूँ, मैं भारत के बाहर भी चला जाऊँगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया तो पूरा ग्लोबली है ना, पूरा भारत ग्लोबल हो रखता है, पूरे विश्व से कनेक्ट है। अब ऐसा नहीं है कुएं के मेंढक नहीं। अब आज भी आप 21वीं सदी में भी अब वहीं उन्हीं छोटे मोटे उनमें लगे रहेंगे, अपनी दिमाग से सोचेंगे नहीं, तो आपका परिवार कैसे, हमारी पीढ़ियाँ चलेगी साथियों। ये करते करते पीढ़ियाँ क्या करती थी, हमारे पूर्वज जो थे वो बेचारे, उनके पास तो इतने भी अधिकार नहीं थे जितने आपके पास हैं। ये कपड़ा है, ये मकान है, ये लिखाई पढ़ाई है, आज ये सब कुछ उनको नहीं मिला ना। तो मैं अपने समाज को यही समझाना चाहता हूँ साथियों कि प्लीज़ आपसे मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। और ये वोट का अधिकार है, आप मालिक हैं देश के, आपकी ज़मीन कोई ऐसे नहीं तोड़ सकता। अभी लोगों को भ्रमित करके हम ही लोगों के, आप देखिए, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, टीवी पे भी देखते हैं कि एक ऐसा समाज, एक ऐसी जमात इन लोगों ने इकट्ठी करती है ले जाके, वो हर जगह पहुंच जाएंगे, उनकी एकता है। मगर आप जातियों में बटे हुए, आप धर्मों में बटे हुए साथियों। एससी लोग 1103 जातियाँ एससी, आप जातियों में ना कोई वाल्मीकि है, ना कोई जाटव है, तो बहुत हैं 1103 जातियाँ, उनमें आप जातियों में ना बढ़कर आप एक होंगे। एक कैसे होंगे, जब आप अपने को एससी मानेंगे। ऐसे ही हमारा ओबीसी समाज है, ओबीसी समाज जो पिछड़ा समाज है, यादव, कर्मी, पटेल, कुशवाहा, इसमें 3000 से ऊपर जातियाँ हैं। अभी जातियों में जब तक बटे रहेंगे तो जातियाँ तो छोटी छोटी सी होंगी। जब ये ओबीसी बनेंगे पूरे, तो ये पूरा समाज इकट्ठा हो जाता है। तो मैं आपसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ओबीसी बनिए, इकट्ठे हुई। आप 52% से ऊपर समाज है आपका, क्या कारण है कि आपका एक प्रधान भी नहीं बन पाता। और हमारा एससी समाज, हमारा समाज इतना जागरूक है, आज भी डंडे लाठी सब कुछ हम लोग खाते हैं, रोड के ऊपर खाते हैं, क्योंकि हमें अपने संविधान का ज्ञान है। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाइए, ताकि संविधान, अगर मान लो नहीं भी पढ़ पाए उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, पर पढ़े लिखों को सुनिए तो सही। आप पढ़े लिखों को सुनना भी नहीं चाहते, और पूर्वजों के लिए भी चीज़ों को ढोते हुए आज तक आ रहे हैं, जिससे आपका पूरा जीवन, आगे आने वाला भी जीवन, अब आप ही करेंगे तो आपके बच्चे क्या करेंगे। बच्चे भी ये कहेंगे हमारे माँ बाप ने तो यही, हमारे माँ बाप तो यही समझते हैं। अरे आप ही गलत हैं। आप जो उन्होंने समझा, ठीक है, वो बेचारों के पास इतना विवेक बुद्धि उनकी विकसित नहीं थी, वो कैसे भी करके हम लोगों को यहाँ तक लाके हम लोगों को पढ़ा लिखा दिया उन लोगों ने। इतना कम है क्या? आप अपने बच्चों में तो संविधान भरिए और संवैधानिक जीवन को साथी पहचानिए। और इस वोट के अधिकार को ध्यान रखना, इस वोट को अपने किसी भी जो संवैधानिक काम करे और आपके लिए वो लड़े, पार्टी सब पहचानिए, कौन सी पार्टी देश की पार्टी है, कौन सी संवैधानिक पार्टी है, और कौन सी पार्टी आपको धर्म की तरफ पकड़ सकती है, जो भी आपको इसकी तरफ को लेके जाता है वो एक ही पार्टी है। उस पार्टी को पहचानिए साथी। आप जातियों में ना जाके कि ये उसकी जाति है, जो कोई किसी भी जाति का है, उससे आपको क्या लेना। जो इससे चलेगा वो आपका है, जो इससे चलेगा वो आपका है, वो जनता का है, वो जनता का, जनता के लिए काम करेगा, क्योंकि ये संवैधानिक काम करने वाले हैं। इससे हर भारत के नागरिक को इससे चलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भारत का संविधान ही राष्ट्रीय ग्रंथ है, भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। बड़े बड़े जितने भी जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सब इससे चलते हैं सब।
आप अभी कोई भी केस लेके जाइए, अगर इसका ज्ञान होगा तो आप अपने, नहीं तो आपका कुछ भी केस बना देंगे। वो लोग को भी मानसिकता कुछ ऐसी है लोगों की कि क्या बताएं, वो आपकी नहीं सुनना चाहते। जब तक आपका संविधान का आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप साथियों कुछ नहीं कर पाए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को हम लोगों के समाज तक पहुँचाइए और यही संवैधानिक बातें मैं आपको समझाता रहूँगा, आगे भी लाऊंगा साथी वीडियो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि जितने जागरूक रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों अपने संविधान को, अपने बच्चों को पढ़ाइए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।